दोस्तों, जब हम अफ्रीका और भारत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बिल्कुल अलग महाद्वीपों की छवि बनती है। एक तरफ अफ्रीका, जंगलों, रेगिस्तानों और वन्य जीवों की धरती, और दूसरी तरफ भारत, संस्कृति, परंपरा और विविधता से भरा देश। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अफ्रीका और भारत के बीच बहुत गहरी समानताएं हैं, इतनी गहरी कि शायद आपको यकीन ही ना हो, तो आज हम बात करेंगे अफ्रीका और भारत के इतिहास, संस्कृति, संगीत, धर्म, समाज और जीवन शैली में छिपी उन अद्भुत समानताओं के बारे में जो दोनों को जोड़ती हैं, जैसे दो जुड़वां आत्माएं। क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले अफ्रीका और भारत एक ही भूभाग का हिस्सा थे? जी हां, यह सच है। लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर गोंडवाना लैंड नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था। भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका सब उसी का हिस्सा थे। धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग हो गए, लेकिन उनके भूगोल और खनिज संरचना आज भी मिलती जुलती है। भारत के झारखंड और अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के चट्टानें लगभग एक जैसी हैं। यह दिखाता है कि भारत और अफ्रीका कभी साथ थे। क्या आपने गौर किया है कि दक्षिण भारत और पूर्वी अफ्रीका के लोगों के चेहरे, त्वचा का रंग और बालों की बनावट काफी हद तक मिलती जुलती है? दरअसल इन दोनों जगहों पर नेग्रो द्रविडियन जेनेटिक समानता पाई गई है। इसका मतलब है कि लाखों साल पहले जब मानव अफ्रीका से निकले तो उनमें से कुछ भारत पहुंचे और उन्होंने यहां की सभ्यता को आकार दिया। इसीलिए दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन समुदायों में अफ्रीकी लोगों जैसी भाषा की ध्वनियां, संगीत शैली और नृत्य के पैटर्न देखने को मिलते हैं। दोनों महाद्वीपों में ताल का बहुत महत्व है। अफ्रीका का ड्रमिंग कल्चर, डजेम्बे, और भारत की ढोल, तबला, मृदंगम दोनों ही एक ही बात कहते हैं। जिंदगी एक ताल है, उसे महसूस करो। अफ्रीका के कई पारंपरिक नृत्य जैसे जुलू डांस और भारत के गोंड ट्राइबल डांस या भवाई में देह की लय और भावनाओं की स्वतंत्रता समान है। यह सिर्फ संगीत नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। भारत और अफ्रीका दोनों जगहों पर प्रकृति पूजा का गहरा महत्व है। भारत में लोग पेड़ों, नदियों, सूर्य और पृथ्वी माता की पूजा करते हैं, तो अफ्रीका में भी लोग अर्थ मदर, रेन गॉड, फायर स्पिरिट्स की आराधना करते हैं। दोनों ही जगहें कहती हैं, ईश्वर कोई एक नहीं, वह हर जगह है। भारत में जैसे शिवलिंग तुलसी पीपल, वैसे ही अफ्रीका में बाओबाब ट्री और सेक्रेड स्टोन्स को पवित्र माना जाता है। यह दर्शाता है कि आस्था का स्रोत एक ही है, प्रकृति और जीवन। दोनों देशों में परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक समाज का ताना बाना है। अफ्रीका में इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड कहा जाता है, और भारत में पूरा गांव एक परिवार होता है। दोनों जगहों पर बुजुर्गों का सम्मान, बड़ों की बात को मानना और समूह में जीने की परंपरा एक जैसी है। अफ्रीका और भारत दोनों ने औपनिवेशिक गुलामी झेली। भारत पर ब्रिटिश शासन था और अफ्रीका के देशों को भी यूरोपियन शक्तियों ने बांट दिया था। दोनों ने आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। भारत में महात्मा गांधी और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला दोनों ने अहिंसा और सत्याग्रह से इतिहास बदल दिया। भारत और अफ्रीका दोनों ही देशों ने गरीबी, भूख, अशिक्षा और बीमारी से लड़ाई लड़ी है, पर दोनों ही जगहों के लोग कभी हार नहीं माने। आज अफ्रीका के देश तेजी से विकास कर रहे हैं, भारत भी वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में है। दोनों जगहों पर युवाओं की ऊर्जा, तकनीक की पहुंच और नई सोच उभर रही है। यह दोनों की आत्मा में एक समानता है। संघर्ष करो और मुस्कुराते रहो। अगर आप अफ्रीका में जाओगे तो आपको कई व्यंजन भारत की याद दिलाएंगे। उदाहरण के लिए
भारत का चपाती, अफ्रीका का उगाली, भारत का करी, अफ्रीका का करी स्ट्यू, भारत की चाय, अफ्रीका की रूइबोस टी। दोनों जगहों पर मसालों की महक, हाथ से खाना खाने की परंपरा और भोजन में आत्मीयता एक जैसी है। भारत और अफ्रीका दोनों में जंगल, नदियां, पहाड़ और जानवरों के प्रति गहरा सम्मान है। भारत में बाघ और हाथी पूजे जाते हैं। अफ्रीका में शेर और हाथी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोनों जगहों पर कहा जाता है, धरती हमारी मां है और हर जीव उसका बच्चा। आज 21वीं सदी में भारत और अफ्रीका दोनों आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और शिक्षा के रास्ते पर साथ चल रहे हैं। भारत अफ्रीका में मेडिकल, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मदद कर रहा है और अफ्रीका भारत को कच्चा माल और संसाधन दे रहा है। दोनों के बीच रिश्ते अब सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की साझेदारी बन चुके हैं। दोस्तों, भारत और अफ्रीका भले ही दो महाद्वीपों में हों, पर उनके दिल एक जैसे धड़कते हैं। दोनों की मिट्टी में संगीत, संघर्ष और मुस्कान एक जैसी है। दोनों की आत्मा कहती है, हम एक हैं, बस जगहें अलग हैं। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानियत की एक मिसाल है, जो बताती है कि हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं।